अबीरा ने किया अरमान को माफ करने से इनकार और यहीं से शुरू होता है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का जबरदस्त ट्रैक। अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अबीरा अरमान को कॉल करती है और कहती है कि डॉक्टर ने माँ की आंखों की सर्जरी के लिए कहा है, लेकिन माँ सर्जरी के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही हैं कि जब तक वो तुम्हें नहीं देख लेती तब तक ऑपरेशन नहीं करवाएंगी। ये सुनकर अरमान को बड़ा झटका लगता है। विद्या की खातिर वो वापस लौट आता है, लेकिन जैसे ही वो अबीरा को देखता है उसकी आंखों के सामने दोनों की पुरानी खूबसूरत यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वो अबीरा के बिना जी नहीं सकता, क्योंकि वो आज भी उससे बेइंतहा प्यार करता है। इसी बीच विद्या एक बड़ा खुलासा करती है। वो अरमान से कहती है, तू कैसे सोच सकता है कि अबीरा ने तुझे छोड़ दिया? कैसे मान सकता है कि वो तुझसे दूर रहना चाहती है? ये सब झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अबीरा ने तुझसे कभी प्यार करना बंद नहीं किया। 7 साल तक उसने न तुझसे उम्मीद छोड़ी और न ही मोहब्बत। विद्या बताती है कि ऐसा कोई शहर नहीं है जहां उसने तुझे ढूंढा न हो। माउंट आबू तक गई थी। पागलों की तरह हर स्कूल, हर पुलिस स्टेशन में पुखी की तस्वीरें दिखाती रहीं। हर साल पुखी का जन्मदिन मनाती थी, केक बनाती थी और अपने आंसू हम सब से छिपाती थी। उसकी आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं वे इस बात के गवाह हैं कि वो कितनी रातों को सोई नहीं। आज तक उसे नींद की दवाई लेनी पड़ती है। ये सब सुनकर अरमान के अंदर का पश्चाताप जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अबीरा के साथ बहुत बड़ी गलती की है। वो फैसला करता है और बड़ी उम्मीद के साथ अबीरा के पास जाता है। वो कहता है, अबीरा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मायरा ही पुखी है, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो। लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा झटका। जैसे ही अबीरा को यह पता चलता है कि मायरा ही पुखी है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे मायरा के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अरमान से साफ साफ कहती है, माफ़ी। तुम किस हक से माफ़ी मांग रहे हो? उस हक से जिसने एक माँ को उसकी बेटी से अलग कर दिया। उस बेटी को जिसे मैंने 7 साल तक हर जगह ढूंढा और जो यह मानती रही कि उसकी वजह से पुखी हमसे दूर हो गई। यहाँ तक कि अरमान को भी उसी की वजह से अपने परिवार से दूर होना पड़ा।